हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर फील कनेक्टेड विद। मेरा नाम है अतुल कुमार रमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश विद अतुल। आज का जो सेशन है सेशन नंबर 5 है, 5 का पंच। और आज कुछ चेंजेस भी हैं जो आपको समझ में आएंगे कि फर्दर आपको क्लासेस किस तरह से मिलेंगी। कुछ भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा नाम का चेंज किया है मैंने, क्योंकि इसको ना बहुत लोग बेसिक ले रहे थे, तो थॉट की थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चेंज क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। अब आपको जो क्लासेस है वो इस नाम से मिला करेंगी, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, हाँ कि ना? कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पूछे जाते हैं? आपके एग्जाम्स में, आपके एसएससी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो जब तक आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं समझोगे, मतलब जैसे मान लेते हैं कि सीधे मेंस लेवल का अगर सॉल्व करोगे तो नहीं समझ आएगी। तो सबसे पहले बेसिक है ना, और इंटरमीडिएट में फिर क्वेश्चंस वाले प्री वाले उठाए जाएंगे, और एडवांस में फिर आपके टोटल मेंस वाले उठाए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से उनको समझ पाओ। ठीक है, चलिए स्वागत है आपका इस सेशन में। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्लीप, सोना। सोना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? नॉट दैट गोल्ड सोना, बट स्लीप सोना, है ना? स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आज हम उनको समझेंगे। देखो स्लीप, चलो देखो, स्लीप इज एन एसेंशियल पार्ट। स्लीप क्या है? एसेंशियल। फिर क्या क्या आ गया? नीड, जरूरी, आवश्यकता, है ना? आवश्यक है। पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी मतलब आप अच्छे से सोच पा रहे हो, अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सही से पढ़ पा रहे हो, अगर आप कोई टीचर है तो सही से पढ़ा पा रहे हो, अगर ये सारी चीजें आपकी चल रही है ना, पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जैसे आप चल रहे हो, अगर वो हेल्दी जा रहा है तो मतलब उसके लिए स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी ये नोटिस करते होगे कि एक बार अगर मतलब एक दिन दो दिन अगर आप नहीं सोए हो तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करने लगता है। तो 6 से 7 घंटे की स्लीप एकदम निहायत जरूरी है। इट अलाउज द बॉडी एंड माइंड टू रेस्ट। और ये जो बॉडी है और हमारा जो शरीर है और जो हमारा माइंड है, उसको किस मोड पे ये डाल देता है? रेस्ट मोड पे, है ना? आप कितना भी काम कर लो, रेस्ट मोड तो एकदम जरूरी ही है। चलिए, रिकवर एंड फंक्शन प्रॉपरली। रिकवर और फंक्शन प्रॉपरली, जैसे अभी दिन भर थके हैं, सुबह से क्लास ले रहे थे, अभी आपका ये लास्ट क्लास है, फिर घर जाएंगे तो सोना, है ना? फिर सुबह 6 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है। एडिक्वेट स्लीप इंप्रूव्स कंसंट्रेशन। एडिक्वेट स्लीप जो है, एडिक्वेट मतलब एनफ, एडिक्वेट मतलब क्या होता है? एनफ। कोई भी चीज क्या होना चाहिए? एकदम काफी होना चाहिए, है ना? मतलब एनफ का भी मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? काफी, है ना? वो एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट स्लीप, अगर काफी स्लीप, काफी मतलब सो रहे हो आप 6 से 7 घंटे जो नॉर्मल है हमारा, तो मेमोरी, ओवरऑल वेलबींग, कंसंट्रेशन इंप्रूव्स, है ना? वो क्या करता है? आपकी फोकस को बढ़ाता है। कल भी हम लोग समझेंगे कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड ओवरऑल वेलबींग। पूरी तरह से आपके जो रहने खाने पीने का जो व्यवस्था है, आपके जो बेसिकली आपका जो ह्यूमन बॉडी है, वो सही तरीके से काम करेगा अगर आप स्लीप का अच्छा यूज करते हो। तो अगर आप वही 4-5 घंटे 3 घंटे सोओगे तो फिर आपकी बॉडी अच्छे से फटीग में आ जाएगी, एकदम थक वक जाएगी बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा आप सोच नहीं पाओगे और काम भी नहीं कर पाओगे। उसके आगे वाले पॉइंट में चलते हैं। एक्सपर्ट्स रिकमेंड दैट, एक्सपर्ट्स जो है वो क्या रिकमेंड करते हैं? वो रिकमेंड मतलब सलाह देना, है ना? रिकमेंड्स मतलब क्या होता है? सलाह देना। वो क्या रिकमेंड करते हैं? इंडिविजुअल्स, व्यक्ति, मेंटेन आर रेगुलर स्लीप, मतलब उनको मेंटेन करना चाहिए। जैसे मान लो आज 7 घंटे सो रहे हैं, फिर कल 2 घंटे सोएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। मेंटेन 6 से 7 घंटे उन्हें पर डे की स्लीप लेनी चाहिए, लगातार लेनी चाहिए। शेड्यूल टू सपोर्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड, और मेंटल मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड। अगर किसी को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल या रिलेशनशिप अपना मैनेज करना है तो उसको स्लीप को क्या लेना पड़ेगा? एडिक्वेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एडिक्वेट। और एडिक्वेट मतलब क्या होता है? काफी। किसी भी चीज को क्या होता है? एडिक्वेट मतलब काफी। चलिए, अब है हमारा थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट को समझेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। आई होप आपकी, अगर ये आपकी 5वीं क्लास है, 4 क्लास ऑलरेडी लगी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारी चीजें मिलेंगी। बस उसका नाम आज से चेंज होने वाला है, दैट इज बिग इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी। और अब चूंकि आज 5 क्लास हो गया, आज के बाद क्वेश्चन तो आप पहले से ही देख रहे हो, कल से हम लोग साथ में क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप बने हुए हैं तो उसके आपके लिए थैंक यू है। और साथ में एक और चीज आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी चीज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, वो हम लोग धीरे धीरे कॉपीज वगैरह में लिखने का प्रयास करेंगे, है ना? चलो, अब ड्यूरिंग स्लीप, सोते टाइम, जिस टाइम पे हम सो रहे होते हैं, द बॉडी रिपेयर्स टिश्यूज। देखो, जो भी चीज डैमेज हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को एक चोट ही लगी, ठीक है, मेरे को चोट ही लग गई,
तो अगर मैं 4 दिन 10 दिन नहीं सोऊंगा तो वो जल्दी सूखेगा नहीं, जल्दी खत्म नहीं होगा। तो वो क्या करता है, बॉडी को जो रिपेयर टिश्यूज, जो हमारे सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं उसको क्या करता है, रिपेयर मतलब उसको सही से फिर से रिस्टोर कर देता है। ठीक है, रिस्टोर्स एनर्जी। अब जैसे तुम सो जाते हो, जैसे पूरा दिन मान लो तुमने 8 9 घंटे काम किया, ठीक है, फिर तुम्हें काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप क्या ले लेते हैं, 5 से 10 मिनट का 5 से 10 मिनट का क्या ले लेंगे, नैप। अगर 5 से 10 मिनट का आप नैप ले लेते हैं तो फिर आपको वही काम, वही डबल एनर्जी आ जाती है उसी काम को करने के लिए, है ना। एंड स्ट्रेंथेन्स द इम्यून सिस्टम, और ये आपके अंदर जो इम्यून मतलब जो बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, है ना, उसको क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। सबका कोविड आने से यही तो खराब हो गया था, है ना, कोविड आने से यही खराब हो गया था। प्रॉपर स्लीप ऑल्सो हेल्प्स द ब्रेन प्रोसेस। प्रॉपर स्लीप मतलब बहुत तरीके से आप जब 6 से 7 घंटे की नींद लेते हो, 8 घंटे की, तो आपका जो ब्रेन सेल्स है ना वो भी प्रॉपर तरीके से ग्रो हो पाता है ना। और ऑल्सो हेल्प ब्रेन से इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव्स लर्निंग एबिलिटी। अगर आप सही से सोओगे नहीं तो यकीन मानो सही से ना तो मैं पढ़ा पाऊंगा, ना ही आप सही से सुन पाओगे, ना ही समझ पाओगे कि टीचर क्या बोल रहे हैं, है ना। आपका कंसंट्रेशन लेवल इस लेवल का होना चाहिए, फोकस इस लेवल का होना चाहिए ताकि आप उनको समझ पाओ आगे। स्टूडेंट्स हु गेट सफिशिएंट स्लीप, अब सफिशिएंट मतलब होता है काफी, एडिक्वेट का ही मतलब उसी के से रिलेटेड है कि सफिशिएंट मतलब एक काफी लेवल का जो स्लीप है 6 से 7 घंटे का, उतना अगर हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 6 से 7 घंटे का स्लीप अगर उसे मिल रहा है, आर ऑफन मोर अटेंटिव इन क्लास, और वो क्या है, मोर अटेंटिव मतलब बहुत ज्यादा क्या है, क्लास में अटेंटिव रहेंगे एंड परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशंस। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा दिमाग, तुम सो ही नहीं रहे हो, है ना, तो तुम क्लास में भी आओगे तो ऐसे 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 करोगे। जब तुम क्लास में सो ही नहीं पाओगे, मतलब घर में सो ही नहीं पाओगे, तो क्लास में सोओगे, और क्लास में सोओगे तो तुम्हारी जो फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन है, वो सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज। वो क्या हो जाएंगे, डैमेज। डैमेज मतलब खराब हो जाएगा पूरी तरह से, और ना तो तुम क्लास में सही से बिहेव कर पाओगे, ना ही आप इन्फॉर्मेशन को ले पाओगे, ना ही कंसंट्रेशन या फोकस अच्छे से कर पाओगे। तो 6 से 7 घंटे की जो स्लीप है वो रिकमेंडेड है डॉक्टर से भी, और साथ में आप उसको कर भी पाओगे, है ना, बहुत सारी चीजें आप उससे बेहतर तरीके से कर भी पाओगे। और अगर आप सही से स्लीप नहीं लेते हो, मतलब सही से सोते नहीं हो, तो आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी ना तो सोच पाओगे, ना ही उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। ठीक है, चलो चलते हैं इसमें। However, हालांकि मेनी पीपल डू नॉट गेट एनफ स्लीप। अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे तुम लोग हो, हम लोग हैं, टीचर्स हैं, बहुत सही से नहीं ले पाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर हेडेक या फिर ये सब चीज हो जाता है, तो कभी कभी 5 घंटे 4 घंटे ऐसा स्लीप हो पाता है ना। एनफ स्लीप ड्यू टू बिजी स्केड्यूल्स। आप लोग के लिए वो पीपीटीज बनाने होते हैं, अभी ये वाली है, कुछ दिन के बाद एसएससी का एक नया बैच शुरू होने वाला है, निकल गई मेरे मुंह से। हाँ, एसएससी का ऑनलाइन एक नया बैच शुरू होना है। अगर आप सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो तो नेक्स्ट मंडे से, प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे से क्लासेस, हो सकता है कल से भी शुरू हो जाए, लेकिन मंडे से क्लासेस 110% आपको यूट्यूब से मिलने शुरू हो जाएंगे, और उससे पढ़ करके आप टॉप नॉच आप एग्जाम में बैठ सकते हो। आप उससे पढ़ो और एग्जाम में बैठ जाओ, सारे पीवाईक्यूज आपको करवाए जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन जो भी हैं वो भी। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स मतलब हम लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, फोन रात में यूज करते रहते हैं, तो हमें नींद भी क्या आती है, कम आती है ना। एंड अनहेल्दी हैबिट्स। अनहेल्दी मतलब कोई भी चीज, अब देखो फोन चलाना, सो नहीं रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो ये क्या है, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, और ये सब बर्बाद कर देगा। स्लीप डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन मतलब होता है किसी भी चीज की कमी हो जाना या किसी चीज से वंचित हो जाना। कैन लीड टू फटीग, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, पुअर डिसीजन मेकिंग एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, फिर से समझ लेते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन कैन लीड टू फटीग। स्लीप डेप्रिवेशन जो है वो किससे क्या लेके जाएगा, मतलब वो कहाँ पे लेकर के जाएगा, फटीग मतलब थक जाना, टायर्डनेस एकदम पूरी तरह से हो जाएगी तुम्हें। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अब तुम सही से सो ही नहीं रहे हो तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, और माइंड काम नहीं करेगा तो फिर तुम फोकस नहीं कर पाओगे, और फोकस खत्म तो प्रोडक्टिविटी खत्म। पुअर डिसीजन मेकिंग, अब तुम गुस्सा आ जाओगे, है ना, अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा, अगर जैसे मैं टीचर हूँ, अगर मैं कल सोऊंगा तो कोई बच्चा अगर 4 बस एक ही सवाल पूछ दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, गुस्सा आ जाऊंगा, इरिटेट हो जाऊंगा, है ना। पुअर डिसीजन मेकिंग एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग मतलब फोकस जाएगा एकदम तेल लेने के लिए, फोकस एकदम क्या हो जाएगा, खराब। अगर तुम सही अमाउंट में स्लीप नहीं लेते हो, मतलब सोते नहीं हो, तो पूरा फोकस बैंड बच जाएगा। ठीक। इन द लॉन्ग टर्म लैक ऑफ स्लीप। इन द लॉन्ग टर्म लैक ऑफ स्लीप मतलब 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर तुम ऐसा नहीं सोए हो तो मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी चीजें कहते हैं कि 9 दिन तक नहीं सोने के बाद तो ब्रेन अपने ही माइंड को खाने लगता है, उसी अपने ही माइंड, उसके अंदर जो है मसल्स है उन्हीं को वो खाने लगता है। वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें आपको हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा, माइग्रेन टाइप का लगने लगेगा, दिक्कत होने लगेगी, है ना। ये सारी चीजें आपको सिर्फ सही से सोने से नहीं होने लगेगी। सोच रहे हो भाई, देखो
अब मेंटेनिंग गुड स्लीप, अगर आप रोज 6 से 7 घंटे हेल्दी स्लीप ले रहे हो, हैबिट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ मतलब संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब तुम काम भी कर लो, पढ़ भी लो, किसी चीज़ को समझ भी लो, फोकस भी कर लो, इन सारी चीज़ों को अगर आपको करना है तो आपको एक बैलेंस लाइफ चाहिए। पीपल शुड अवॉइड एक्सेसिव स्क्रीन। देखो, अभी सबको बताया जाता है, क्लास में भी आपको बताते हैं कि ज़्यादा मोबाइल वोबाइल टपर टपर ना करो, ठीक है। देखो, एक्सेसिव स्क्रीन बिफोर बेड टाइम। अब सोने के पहले देखो, अभी जो तुम क्लास देख रहे हो, ठीक है, 9 बजे तुम खाना वाना खाओगे, तो उसके बाद जो तुम सोओगे ना, तो उस समय फोन ना ही यूज करो तो बेटर है, ठीक। अब देखो, फॉलो अ कंसिस्टेंट रूटीन। क्या करना है, एक कंसिस्टेंट रूटीन होना चाहिए हमेशा, कि 6 से 7 घंटे अगर आप सो पा रहे हो तो ठीक है यार, काफी है, एनफ है ना। फॉलो अ कंसिस्टेंट रूटीन एंड अ कंफर्टेबल स्लीपिंग एनवायरनमेंट। अब जैसे बेड होना चाहिए, वैसा तो है नहीं कि ऐसे ऐसे करके सोओगे, है कि नहीं खड़े खड़े तो सोओगे नहीं, घोड़े तो हो नहीं, है कि इंसान हो, तो उसके लिए बेड होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए, है ना, एक हवादार खिड़की होनी चाहिए जहाँ से ऑक्सीजन वगैरह अंदर आते रहे, समझे कि नहीं। वैसे भी रात में ऑक्सीजन तो पेट बनाते हैं, मैनेज ही करना पड़ता है। बाय प्रायोरिटाइजिंग स्लीप, देखो स्लीप को हमेशा ना प्रायोरिटाइज मतलब जैसे मान लो कितना भी काम हो क्यों ना हो, 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। इंडिविजुअल कैन इम्प्रूव देयर हेल्थ। अब किसी भी व्यक्ति का अगर हेल्थ वेल्थ खराब है तो वो चैन से सो करके उसको पूरा कर सकता है। डेफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और साथ में डेफिशिएंसी सॉरी इफिशियंसी, मतलब किसी भी काम को करने की जो प्रोडक्टिविटी है, जो करने का एनर्जी लेवल है, वो सही टाइम पे सोने उठने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ तक हमारी टॉपिक थी। अब यहाँ तक जो हमारी टॉपिक हम कर रहे थे ना, हम लोग तो रीड कर ही रहे हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, रीड तो कर ही रहे हैं। देखो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीड हमने कर ली, ठीक, लेकिन इसी का ना एक अपग्रेडेड वर्जन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसी के ना आपके बेसिक्स आ रहे हैं, समझे कि नहीं। अब ये टॉपिक्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड हम लोग 4-5 क्वेश्चंस लगा लिया करेंगे, तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ में होता रहेगा, जो हमारे सीजीएल एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है। दिस वाज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। चलो यहां तक बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है। देखो अब हमारे वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग समझते हैं, उसके बाद फिर तुम्हारी हो जाएगी छुट्टी। क्या हो जाएगी, छुट्टी। अब देखो देखो एसेंशियल, एसेंशियल मतलब होता है कोई भी चीज जरूरी है ना, कोई भी चीज आवश्यक, ये हम लोग कल कर चुके हैं। लाइफस्टाइल, जो आप डे टू डे लाइफ में जैसे आपको जीने का तरीका है, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, पढ़ाई करने जाते हो, ये सारी चीजें तो क्या है, जीवन शैली जो आप रोज रोज कर रहे हो। रिकवर, किसी भी चीज में आप मान लो कुछ हो गया हो तो उसमें फिर क्या करना, वापस से उसको रिकवर करना। क्या करना, जैसे मान लो कि मेरे हाथ में चोट लग गई और मेरा हाथ टूट गया, ऐसा हो गया, ठीक, तो अब इसमें पट्टी बंधी रहेगी, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकवर, फिर से इसमें जान आ जाएगी, टू रीगेन स्ट्रेंथ, ठीक, पुनः स्वस्थ होना। फंक्शन, कार्य, 1000 बार बार चुके हैं, आज भी बता रहे थे, है ना, टू वर्क प्रॉपरली, किसी भी काम को क्या करना, टू वर्क प्रॉपरली, बहुत सही से काम करना। एडिक्वेट, एनफ, काफी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, काफी। अब एक कंसंट्रेशन बता ही चुके हैं, मेंटल फोकस या फोकस के बारे में ये बात करते हैं। मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त, है ना, तुम जितने अच्छे से सोओगे उतनी ही अच्छी तुम्हारी मेमोरी होगी, तुम उतनी ही अच्छी चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। वेलबींग, तुम्हारा अपना अच्छा स्वास्थ्य, मतलब किसी भी तरह का स्वास्थ्य कल्याण, गुड हेल्थ एंड, वेलबींग का मतलब होता है तुम्हारा स्वास्थ्य रिलेटेड गुड हेल्थ रहे, और साथ में जो भी चीजें तुम्हारे आसपास में चल रही है वो खुशी खुशी से भरा रहे, तुम्हारा माइंड में स्ट्रेस वगैरह में ना रहे बहुत ज्यादा, है ना। रिकमेंड, इसका मतलब क्या होता है, टू एडवाइस, सलाह देना। क्या होता है, सलाह देना, ठीक। मेंटेन, किसी भी चीज को कंटिन्यूटी बना करके रखना, कि हाँ भैया जैसे मेरा हेल्थ अच्छा है तो मैं थोड़ी चाहूंगा खराब हो जाए, है ना, तो वो कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेन। चलो इन सबको आपको कॉपी में लिखना है और क्लास भी लेकर के आना है, जो ऑफलाइन बच्चे अवेलेबल पहुंच सकते हैं। देखो अब रीस्टोर, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को वापस लाना। क्या करना, किसी भी चीज को वापस लाना, है ना। रिस्टोरेशन, बहुत सारी चीजें, ये एज भी है ना, रिस्टोरेशन एज किसका है, हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं। नीचे कमेंट कर दीजिए कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं, अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स से लेकर। स्ट्रेंथन, किसी भी चीज को क्या करना, और ताकतवर बनाना। क्या करना, और ताकतवर बनाना। इम्यून सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, कोविड-19 में यही तो हमारा कमजोर हो गया था, है ना। सफिशिएंट, अगेन इनफ। अटेंटिव, मतलब दिमाग में एकदम एक चीज हो जाना, कि पूरा फोकस रखना किसी भी चीज पे, जो पढ़ रहे हैं एकदम उस चीज पे एकदम पूरा क्या रखना, फोकस रखना, ठीक। डेप्रेवेशन, किसी भी चीज की जो हमें चाहिए वो चीज ना मिलना, वंचित हो जाना, या किसी भी चीज का क्या हो जाना, अभाव, है ना। फटीग, थकने से रिलेटेड है, एकदम एक्सट्रीम टायर्डनेस। एक और होता है इससे रिलेटेड, एग्जॉस्टेड,
अरे यार, एग्जॉस्टेड, इसका भी मतलब क्या हो जाता है, एकदम थका हो जाना। क्या हो जाना, थका हो जाना। प्रोडक्टिविटी, एकदम एफिशिएंसी क्या होना, एकदम हाई होना, एफिशिएंट होना, कि भाई ये काम करना है तो करना है, अभी करना है तो अभी करना है, ऐसे ही करना है। ठीक। अब एक कंसिस्टेंट, मतलब लगातार किसी भी चीज में बने रहना। मेंटेन और कंसिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और प्रायोरिटाइजिंग, किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देना, जैसे स्लीप है, अगर तुम सोओगे नहीं तो सही से काम नहीं कर पाओगे, है ना। मेरे पापा तो यही कहते हैं। चलो, ये आपकी थी क्लास आज की। अब ये जो क्वेश्चंस है इनको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक। और सॉल्व करके एक और क्वेश्चन है आपका, चूज द एंटोनिम ऑफ अटेंटिव। तो क्या हो सकता है, अलर्ट है, फोकस्ड है, केयरलेस है और एक्टिव है। तो क्या हो जाएगा, केयरलेस। इसी तरह के क्वेश्चंस ना हम लोग अब इसी के साथ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे है, तो यहीं पे उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। समझे कि नहीं, यहीं पे पढ़ के इन्हीं से क्वेश्चंस हम लोग करना है। और ये चीज हम लोग कल से ही रिकमेंड या कल से ही हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और देखो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है, कॉपी में लिखना है। अब चाहो तो क्लास में दिखा सकते हो, नहीं तो अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो, इनके आंसर्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक। ऐसे तो आपने पता लगा लिया होगा कि ये अब इसमें आंसर्स क्या है। और कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे जो अभी हमने पढ़ा है, रीडिंग वाला कॉम्प्रिहेंशन, उनके बेस पे आपने इसके आंसर्स कर लिए हुए हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा अगर नहीं है तो नीचे कमेंट करिए, आपको इसके आंसर्स भेज दिए जाएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो वाइज जो भी क्लासेस हैं, लेक्चर वाइज आपको वो चीज़ भेज दिया जाएगा। आई होप सेशन आपको पसंद आया हो। आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार चलेंगी। आगे का जो टॉपिक है आपका, ठीक है, आगे का जो आपका टॉपिक है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास 6 माना जाएगा और टॉपिक रहेगी सक्सेस। ठीक है, सक्सेस से रिलेटेड कल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए। और अगर कोई चीज़ है जो आप चेंज करना चाहते हो या आपको समझ नहीं आया या मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी या ऐसा कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ बताइए, वो चीज़ अगले वीडियो में चेंज कर दी जाएगी या फिर उसको मतलब संज्ञान में लिया जाएगा कि भैया ये चीज़ नहीं होने देनी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और शेयर कर दो अपने दोस्तों को यार, फैलाओ, थोड़ा सा वायरल करो है।